हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। तो दोस्तों, आज से पहले मुझे लगता था कि अपनी कंट्री के सिर्फ अभिनेता ही गंजेड़ी है, लेकिन 19 फरवरी को जो हुआ है उसके बाद मुझे पता चला कि अपने तो नेता भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पामेला एंडरसन नहीं, पामेला गोस्वामी की। पामेला गोस्वामी बीजेपी की यूथ विंग की एक नेता है, बंगाल की। तो जी पामेला गोस्वामी को पुलिस ने 19 फरवरी को 10 लाख की कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। उस टाइम पर पामेला अपने दोस्त प्रबीर और अपने बॉडीगार्ड के साथ गाड़ी में मौजूद थी जब पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार किया था। तो जी पामेला गोस्वामी कोलकाता की रहने वाली है, वहीं से उन्होंने बीबीए की पढ़ाई की। उसके बाद ये एयर होस्टेस करने चली गई। एयर होस्टेस बनने के बाद इनको भूत सवार हुआ मॉडलिंग का। कुछ समय मॉडलिंग करने के बाद ये आ गई सिनेमा जगत में, यानी कि बंगाल टेलीविजन में। बंगाल टीवी में कुछ टाइम काम करने के बाद मैडम को पॉलिटिक्स करने की सूझी। मुझे डर चढ़ रहा है कंगना ना बन जावे। साल 2019 में बीजेपी प्रेसिडेंट दिलीप घोष की अगुवाई में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इसके कुछ ही महीने बाद इन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का सेक्रेटरी बना दिया गया था। सेक्रेटरी बनने के 2-3 महीने बाद इन्हें युवा मोर्चा का ऑब्जर्वर बना दिया गया, जिससे बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को काफी दिक्कत हुई। अब जब बीजेपी नेताओं को दिक्कत हुई तो कुछ तो होना ही था, जिसके बाद इन्हें ऑब्जर्वर के पद से हाथ धोना पड़ा था। अब जिस हिसाब से मैडम ने ग्रोथ करी थी ना, या तो मैडम बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी या मैडम बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। अब पॉलिटिक्स करने के बाद बिजनेस ना करे भाई, ये तो हो नहीं सकता। तो पॉलिटिक्स में आने के बाद मैडम को बिजनेस करने की सूझी। अगर मैडम की हम सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं तो वहां पर ये खुद को बताती हैं कि ये एक सोशल वर्कर है और एंटरप्रेन्योर भी हैं। एक बीजेपी नेता ने नाम न लेने की शर्त पर बताया है कि इनका एक इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस भी है। तो ये प्रबीर कुमार दे, जिनको पुलिस ने इनके साथ गिरफ्तार किया है, उनकी एक कंपनी है जिसका नाम रोकोको है। थोड़ी सी रिसर्च के बाद हमें पता चला है कि उस कंपनी की ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भी हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो साल 2020 में इनके पिताजी ने इनके फ्रेंड प्रबीर कुमार दे के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी। उस कंप्लेंट में उन्होंने बोला था कि प्रबीर कुमार दे मेरी बेटी को ड्रग्स का सेवन करवाता है और मेरी बेटी को ड्रग्स का आदी बना दिया है। इस कंप्लेंट में उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट भी करी थी कि पुलिस उनकी बेटी और प्रवीण कुमार के ऊपर निगरानी रखे, क्योंकि प्रबीर कुमार ऑलरेडी शादीशुदा था और उसका एक 8 साल का बच्चा भी था। इसी वजह से पामेला के पिताजी को उससे प्रॉब्लम थी। पामेला के पिताजी नहीं चाहते थे कि पामेला उससे मिले। इसी वजह से पामेला कुछ दिन बाद ही अपना घर छोड़कर चली गई थी। अब बात करें अगर हम 19 फरवरी को हुए इंसिडेंट की, तो उस दिन पुलिस ने प्रबीर कुमार, पामेला और उनके बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि काफी दिन से पामेला के ऊपर वो नजरें बनाए हुए हैं और काफी दिन से पामेला को वो ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि पामेला की गाड़ी एक ही जगह पे कई बार देखी गई थी। तो पुलिस को डाउट था कि ये लोग ड्रग सप्लाई का काम कर रहे हैं। जब कल पुलिस ने उनको वहां से गिरफ्तार किया तो वहां से पामेला के पर्स में और पामेला की गाड़ी में करीब 10 लाख रुपए का कोकीन मिला। हालांकि जब पुलिस ने पामेला को वैन में बिठाया तो पामेला बाहर से चिल्ला रही थी कि ये उसको फंसाने की एक साजिश की जा रही है। पुलिस के अनुसार पामेला ने जांच में एक बीजेपी नेता राकेश सिंह का नाम भी लिया है। जब राकेश सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बंगाल पुलिस की उनको फंसाने की साजिश है और ये सब बकवास है, उसका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो तो आने वाला कल ही बताएगा। जब मीडिया ने बीजेपी के नेताओं से बात करना चाहा, उन्होंने कहा कि ये हो सकता है टीएमसी की एक प्लानिंग प्लॉटिंग हो और बीजेपी लीडर को फंसाने की चाल हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो इस मैटर में इन्वॉल्व हो। उन्होंने कहा है कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। अगर वो इस केस में गिल्टी पाई जाती हैं तो जो सजा कोर्ट देगा वो उन्हें मंजूर होगी। बंगाली एक्टर और हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी से जब इस बारे में बात करी गई तो उन्होंने कहा कि हम सारे फैक्ट्स को भी इकट्ठा कर रहे हैं, हम इस बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी पूरी जानकारी नहीं है। और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि बंगाल पुलिस पर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है और पहले पास्ट में भी बंगाल पुलिस ने कई बीजेपी नेताओं को फंसाने का काम किया है। और जब टीएमसी नेताओं से इस बारे में बात करी गई तो उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि जब भी कोई बीजेपी का नेता किसी भी केस में पकड़ा जाता है तो हर बार ये यही बोलते रहते हैं कि ये बदले की राजनीति है और टीएमसी उनको फंसाना चाहती है। तो जी सच्चाई तो कुछ टाइम बाद ही सामने आएगी। तो अगर बात करूं कि मेरे को इस केस के बारे में क्या लगता है, मेरा क्या ओपिनियन है, तो दोस्तों
दोस्तों आपको ये पता ही होगा कि कुछ महीने में बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी और टीएमसी में बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है। इसीलिए बीजेपी और टीएमसी दोनों पूरी जान लगाकर इस चुनाव में लड़ने की कोशिश करेंगी। इसीलिए टीएमसी कुछ ऐसे दाव पेच खेल रही है जिससे बीजेपी की इमेज खराब हो, बीजेपी की वोट कम हो और टीएमसी फिर से जीत जाए। क्योंकि अगर हम बात करें पास्ट की तो कई केस ऐसे हुए थे, जैसे कि जिया चौधरी का एक केस हुआ था जिनके ऊपर जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोप लगे थे। तो उसमें जो सीआईडी है वहाँ की बंगाल की, तो सीआईडी जो है बंगाल गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करती है, बंगाल गवर्नमेंट की ही वो सुनती है। उस केस में उसको फंसाया गया था। इसके अलावा जयप्रकाश मजूमदार जो कि बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर भी साल 2017 में चीटिंग के केस लग चुके हैं। जब उनके ऊपर ये केस लगे तो उन्होंने ट्वीट करके बताया भी था कि ये सभी केस फॉल्स है और ये सब एक प्रोपोगेंडा है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ। उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा था कि टीएमसी उनकी इमेज को खराब करना चाहती है और वो किसी भी ऐसे केस में बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं है। दोस्तों ये आम बात नहीं है जब बीजेपी नेताओं के खिलाफ कुछ साजिश रची जा रही हो, क्योंकि अगर हम पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो बंगाल में काफी बीजेपी नेताओं को चोट लगी है, उनके साथ मारपीट हुई है और यहाँ तक कि कई नेताओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। अभी अक्टूबर 2020 में मनीष शुक्ला जो कि बीजेपी के काउंसलर थे, उनकी पुलिस थाने के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और बंगाल में बीजेपी नेताओं के साथ ये आए दिन होता रहता है, क्योंकि दोस्तों ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो एक नेता है ऑलरेडी पार्टी से जुड़ा हुआ है और कहीं चुनाव आने वाले हैं, तो वो कोई ऐसे केस में क्यों फंसना चाहेगा कि वो ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। उनके पास लोग होते हैं, सोर्सेज होते हैं, वो खुद थोड़ी ना कि गांजा सप्लाई कर रहा है, क्योंकि आप खुद भी भेज सकते हैं, आपके पास लोग होंगे, आप खुद थोड़ी ना फंसना चाहेंगे ऐसे केस में जब चुनाव सर पे है। सबसे बड़ा एक चुनावी बैटल टीएमसी में और बीजेपी में होने वाला है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये बंगाल पुलिस की एक चाल है और ये बीजेपी नेताओं को फंसाना चाहती है। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। अगर आप मेरे साथ सहमत है, आपको लगता है कि मेरी बात में कुछ सच्चाई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।